चलो फिर शुरू करते हैं हिस्ट्री का 7 क्लास चैप्टर जो है हिस्ट्री में सेकेंड 2 में न्यू किंगडम्स, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। किंगडम्स मतलब होता है न्यू किंग्स मतलब नया राजा और राज क्षेत्र या फिर राजवंश या फिर राजा जहाँ पे शासन करता है उसको हम लोग किंगडम कहते हैं। Several major rulings dynasties emerged in the different parts of subcontinent between the 17th and 12th century। कि 7th और 12th सेंचुरी के बीच में विभिन्न प्रकार का राजवंश या फिर राजकुल अलग अलग महाद्वीप में या उपमहाद्वीप में पूरा फैल गया था। अलग अलग राजवंश जो है अलग अलग महाद्वीप में फैल गया था। कब फैला था? 7 से लेकर 20th सेंचुरी के बीच में। द इमर्ज ऑफ न्यू डायनेस्टीज की नया राजवंश का फैलना, ये कैसे फैला? By the 7th century, there were big landlords or warrior chief in different region of subcontinent। कि 7वीं शताब्दी में यहाँ पर बड़ा बड़ा जमींदार योद्धा हुआ करता था जो अलग अलग उपमहाद्वीप में शासन किया करता था। नंबर 2, existing king often acknowledged them as their samantas or subordinates। एग्जिस्टिंग किंग मतलब जो राजा हुआ करता था या जो राजा अस्तित्व में था उसको हमेशा जाना जाता था सामंथा के रूप में या सब ऑर्डिनेट्स के रूप में। नंबर 2 का हो गया। नंबर 3, दे वियर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर द किंग्स और ओवरलॉर्ड्स एंड प्रोवाइड देम मिलिट्री सपोर्ट। और वह सब जो उम्मीद करता था कौन? किंग्स। ब्रिंग गिफ्ट फॉर दियर किंग्स कि वह अपने राजा के लिए गिफ्ट लेके जाए। कौन? सामंथा लोग। एंड प्रोवाइड देम विद मिलिट्री सपोर्ट और सामंता को राजा जो है सैनिक का सहायता दे, मिलिट्री सपोर्ट दे। नंबर 4, सम सच किंगडम्स वेयर दोज ऑफ राष्ट्रकूटास, चालुक्यास, गुजरात एंड प्रतिहार्स इटीसी। कुछ उसमें जो राजवंश था जैसे कि राष्ट्रकूटास, चालुक्य, गुजरा एंड प्रतिहार्स, ये सब उस समय का कुछ महत्वपूर्ण राजवंश हुआ करता था। नाम एक बार ध्यान रखना, राष्ट्रकूटास, चालुक्स, गुजरात और प्रतिहारास। चलो फिर उसके बाद देखते हैं। अरे फ़ोन ही गिर गया है, तभी तो मैं सोचूं ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ ठीक है, उसके बाद देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम कि राजवंश में किस तरह का प्रशासन था या फिर किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन था। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन। प्रशासन वो होता है जो कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखता है किसी भी क्षेत्र में। चलो पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते हैं। द किंग्स एट द अपेक्स एडप्टेड बिग टाइटल्स लाइक महाराजाधिराज कि राजा को सूचित किया जाता था बड़े बड़े टाइटल्स के साथ जैसे कि महाराजाधिराज। नंबर 2, किंग्स सेड पावर विद देयर सामंताज एंड विद एसोसिएशंस ऑफ पीजेंट्स, ट्रेडर्स एंड ब्राह्मण्स कि राजा अपना शक्ति का शेयर करता था, मतलब राजा अपना शक्ति को साझेदारी करता था किसके साथ में? समानता के साथ में। एंड एसोसिएशन ऑफ पीजेंट या फिर किसानों का संघ के साथ। ट्रेडर्स मतलब व्यापारी, ब्राह्मण्स मतलब जो ब्राह्मण उस टाइम में विद्वान हुआ करता था उसके साथ में अपना पावर या शक्ति को वो शेयर करता था या फिर साझेदारी करता था। नंबर 3 में resources were obtained from producers who were persuaded to surrender part of what they produce। resources जो
प्राप्त तो होता था उत्पादक से, who were persuaded to surrender part of what they produce, और उसके पास में उसको ये बात मानना पड़ता था कि एक निश्चित जो है अपना उत्पादन का वो सेंडर उसको समर्पण करना रहता था राजा के पास में। ठीक है। नंबर 4, these resources were used to finance the king's establishment and construct temple, और यह जो रिसोर्स था उसका इस्तेमाल किया जाता था किंग्स का फाइनेंस के लिए, मतलब उसका रुपया पैसा को इंक्रीज करने के लिए, और कंस्ट्रक्ट टेम्पल मंदिर का निर्माण, और फिर कि, किला का निर्माण करने के लिए उस पैसे का या उस राजस्व का या उस फाइनेंस का उपयोग किया जाता था। ठीक, किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था? टेम्पल्स एंड फोर्ट्स। नंबर 5, functionaries for collecting revenue were recruited from influential family। हाँ, मतलब राजस्व का जो वसूली था वह बड़ा बड़ा जो पदाधिकारी, फंक्शनरीज मतलब होता है कोई बड़ा बड़ा जो ऑफिसर होता है उसको फंक्शनरीज कहते हैं, इसके द्वारा प्रभावित फैमिली से रिवेन्यू लिया जाता था। सेकंड पॉइंट है प्रहस्ती एंड लैंड ग्रांट्स। पढ़ते हैं इसके बारे में क्या है ये। प्रशस्ति टेल्स हाउ रूलर्स वांटेड टू डेप्सिट themselves एज वायलेंट विक्टोरियस वॉरियर। प्रशस्ति हमें यह बताता है कि शासक क्या चाहता है, एज ए वायलेंट एंड विक्टोरियस वॉरियर्स, और जो कि एक आक्रामक और विजेता योद्धा हुआ करता था। कौन? प्रशस्तिज, ये हमें बताता है। नंबर 2, द किंग ऑफन रिवार्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड, और राजा अक्सर ब्राह्मण्स को जमीन देकर उसको सम्मानित क्या करता था। They were recorded on copper plates which were given to those who received the land, और उसको तांबे की थाली में लिखा जाता था कि जो भी ब्राह्मण को राजा गिफ्ट देता था, जमीन उमीन कुछ भी गिफ्ट कर दिया, तो उन सब चीज़ों को तांबे में लिखा जाता था। आगे देखते हैं वेलफेयर फॉर वेल्थ। वेलफेयर मतलब होता है कल्याण करना, मतलब धन का कल्याण, मतलब धन को कैसे कल्याण के रूप में काम लिया जाता था। 4 सेंचुरीज मतलब कि शताब्दी तक गुजरात, प्रतिहार, राष्ट्रकूटा एंड पाल डायनेस्टी फॉर द कंट्रोल ओवर कन्नौज। ये सब जो राजवंश था वो सब बहुत ही शताब्दी तक, मतलब कई शताब्दी तक सिर्फ कन्नौज पे अपना नियंत्रण करने के लिए युद्ध करता रहा। नंबर 2, the long-drawn conflict is known as Triple-Eight struggle as 3 parties were involved in it, और जो सबसे लंबा जो संघर्ष हुआ, कन्फ्लिक्ट मतलब होता है संघर्ष या फिर लड़ाई होना, ठीक है, जिसको कि हम लोग ट्रिपलेट संघर्ष से वो जाना जाता है। इसमें 3 पार्टी शामिल था। नंबर 3, सुल्तान महमूद गजनी रेड द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर। सुल्तान महमूद गजनी जो है लगभग प्रत्येक साल वह हर उपमहाद्वीप या हर क्षेत्र को वो आके रोंद देता था। एंड लूटेड टेम्पल्स लाइक सोमनाथ, और वह मंदिर को लूट लिया करता था, जैसे कि सोमनाथ हो गया गुजरात। उसके बाद पढ़ते हैं महमूद इंटरेस्टेड ए स्कॉलर नेम अलबरूनी टू राइट ऑन अकाउंट सब कॉन्टिनेंट। महमूद इंटरेस्टेड स्कॉलर नेम अलबरूनी, हाँ मतलब महमूद जो है मतलब सौंप देना या फिर कुछ चीज़ को छोड़ना या विश्वास उसको सौंप देना। एक विद्वान था जिसका नाम था ब्रूनी टू राइट अकाउंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जो कि उसके वो अपने उपमहाद्वीप के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में किताब में उसको लिखा था। ठीक है, नाम याद रखना, ये वाला नाम है। नंबर 4, others king engaged in welfare were Chauhans who ruled over the region around Delhi and Ajmer, और सब जो राजा था वो सब कल्याण के कार्य में जुड़ा हुआ था, जैसे चौहान। एंड engaged in welfare were चौहान who ruled over the region around Delhi and Ajmer, जो कि दिल्ली और अजमेर में शासन किया।
नंबर 5, चौहान्स वेर इंगेज इन कन्फ्लिक्ट विद चालुक्याज ऑफ गुजरात। और चौहान जो था वह चालुक्य के साथ में गुजरात में युद्ध में भिड़ा हुआ था, मतलब उसके युद्ध में ही वो बिजी था। एंड द गंधावाल्स ऑफ वेस्टर्न यूपी, और वेस्टर्न यूपी में गंधावाल्स था, उसके साथ में भी युद्ध में ही जुड़ा हुआ था। कौन था? चौहान जुड़ा हुआ था। इससे एक था चालुक्य गुजरात में, दूसरा था गंधावाल्स वेस्टर्न यूपी में। नंबर 6, पृथ्वीराज थर्ड was popular Chauhan ruler who defeated Afghan ruler गौड़ी in 1191। पृथ्वीराज तृतीय एक प्रसिद्ध चौहान शासक था जो कि महमूद गौड़ी से हु डिफेक्टेड अफगान रूलर 1191 में गौड़ी से वो जीत गया। हाँ, मतलब पृथ्वीराज चौहान जो है पहला बार महमूद गौड़ी से जीता। कब कब जीत गया था? 1191 में। लेकिन 1192 में बट लॉस टू हिम, 1192 में लेकिन वो हार गया। डिफीटेड अफगान रूलर पृथ्वीराज चौहान महमूद गौरी 1191 में पहला युद्ध हुआ था, उससे पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ। फिर 1192 में तो मोहम्मद गौरी विजय हुआ, फिर सब में मोहम्मद गौरी विजय हुआ था। ठीक है, हाँ आगे देखते हैं। टर्म्स तो बहुत बड़ा बड़ा है। द चोलाज वेयर फॉर्म ए स्मॉल फैमिली इन उड़ियोर। चोलाज जो है एक छोटा सा फैमिली था उड़ियोर में। द सक्सेसर ऑफ विजालिया conquered neighboring regions and the kingdom grew in size power। और यह सब जो है विजालिया को जीता और धीरे धीरे अपने जो आस पास का जो क्षेत्र था, जो नाइबरिंग क्षेत्र था, ठीक आसपास का जो क्षेत्र था उसको भी जीता, और इसका जो राजवंश या इसका जो किंगडम था, राज क्षेत्र, वो छोटा से बड़ा होने लगा और पावरफुल होने लगा। Rajaraj first was conquered the most powerful Chola ruler and explained control over most over the areas। राजा राज फर्स्ट जो कि बहुत ही पावरफुल या शक्तिशाली चोला का शासक था, और उसने अपना क्षेत्र, अपना जो शासन का क्षेत्र जो है बहुत सारे क्षेत्रों में पूरा फैला दिया था। His son राजेंद्र वन conquered श्रीलंका एंड कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। और उसका जो बेटा था राजेंद्र फर्स्ट जो कि श्रीलंका को जीता एंड बहुत सारा कंट्री जो कि साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है उसको भी जीता। चोलाज वेयर बिग टेम्पल्स बिल्डर। चोला जो है बड़ा बड़ा मंदिर का निर्माण किया। टू फेमस टेम्पल वीर तंजावुर एंड गंगाई कोचंदपुरम। और दो जो फेमस टेम्पल है, एक है तंजावुर में, दूसरा है गंगाई कोचंदपुरम में। बड़ा अजीब सा नाम है, फिर तो ये साउथ में ही होगा, नाम से लग रहा है। नंबर 5, एग्रीकल्चर वाज वेल डेवलप्ड लॉन्ग विथ वेरियस मेथड ऑफ इरिगेशन। मतलब खेती बाड़ी या फिर कृषि बहुत ज़्यादा उस समय में डेवलप हुआ था, क्योंकि जो सिंचाई का माध्यम था वो भी उस समय में विकसित था, या उसके कृषि के साथ साथ सिंचाई भी उस समय में बहुत ही विकसित हुआ था। सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स कॉल्ड बिकम प्रोस्पेरस विद स्पीड ऑफ इरिगेशन इन एग्रीकल्चर। और जो किसान हुआ करता था वो सब भी अस्थायी होकर बसने लगा, और वो संपन्न, प्रोस्पेरस मतलब होता है संपन्न होना या खुशहाल होना, क्योंकि जो सिंचाई का माध्यम था वह भी फैलने लगा था, वो भी डेवलप, वो भी विकसित हुआ था। द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन। और विलेज काउंसिल और जो नाडू परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन। जो नाडू था वो अलग अलग प्रकार का प्रशासनिक काम क्या करता था गांव में। नंबर 7, एसोसिएशंस ऑफ ट्रेडर नॉन एज नागारम्स। और व्यापारियों का जो संघ था उसको हम नागारम्स के नाम से जानते थे। एल्सो परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन इन टाउन। उसके बाद वह शहर में भी प्रशासनिक कार्य का प्रशासनिक
काम क्या करता था। ठीक है। नंबर 8 लास्ट है ये। इंस्क्रिप्शंस एल्सो मेंशन अबाउट सभा, और इंस्क्रिप्शन जो है सभा के बारे में भी मिलता है। इंस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है कि जो हम दीवार वाल पे या कहीं पे खोद के जो लिखते हैं उसको हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। द सभा हैड स्प्लिट कमिटीज टू लुक आफ्टर इरिगेशंस वर्क्स गार्डन्स टेम्पलेटसी, और जो सभा हुआ करता था वह अलग हेड सेपरेट कमेटी, वह एक सेपरेट कमेटी हुआ करता था जो कि सिंचाई का काम, गार्डन्स मतलब बगीचा, टेम्पल, इन सब का कार्य जो था वो अलग अलग करके सबको देखता था कि कहाँ पर क्या काम चल रहा है। ठीक है, नंबर 8 भी कंप्लीट है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद तो अब कुछ है ही नहीं, तो देखेंगे क्या, बिल्कुल ख़त्म है इसके बाद। तो देखो, करना ये है कि चैप्टर अगर पूरा रीड करते हैं या फिर बुक खोल के अगर हम बताना शुरू करते हैं तो एक वीडियो कम से कम 2 घंटे का बन जाएगा, उससे कम में चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। तो चैप्टर का जो निचोड़ है, जो उसका सारांश, जो उसका समरी है, वो हम इसमें मिल गया हमको। ये हिस्ट्री का लेसन 2 का फर्स्ट का छोड़ दिए हैं, क्योंकि फर्स्ट में क्या है वो बुक जब देखोगे समझ में आएगा, उतना इंटरेस्टिंग भी नहीं, उसको बाद में देख लेंगे। तो पहले 2 से स्टार्ट किए हिस्ट्री में। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट, जैसे कि फर्स्ट टर्म ये जो टॉपिक होता है, टॉपिक लिख लेना, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। ठीक है, इसको लिख लेना। उसके बाद नंबर दे करके फर्स्ट पॉइंट ये लिख देना, इमर्ज ऑफ न्यू डायनेस्टीज, इसमें से 2 पॉइंट को अच्छा लगे वो लिख दोगे। एडमिनिस्ट्रेशन इन किंगडम्स, कि राजवंश में किस तरह का प्रशासन था, इसमें भी 2-3 पॉइंट लिख देना। ठीक है, और हर एक जो टर्म लिखा हुआ, हर टर्म से कम 2 पॉइंट लिख देना। 2 या 3 पॉइंट से मिला के इसको एक नोट्स इसका कंप्लीट कर लेना, उसको याद कर लेना। अगर बाई चांस अगर एग्ज़ाम होता है इन सब चीज़ों का, तो जितना चीज़ इसमें हम बदला है इसी के बीच में से एग्ज़ाम में आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। चलो फिर ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। क्लास 7 का वीडियो है ये।